बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटे आज हम अपना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने से पहले हम कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। उन की पॉइंट्स को अगर आप समझ लेते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि कौन से की पॉइंट्स हैं जिनका जानना बहुत ज़रूरी है। जो सबसे पहला पॉइंट है बेटे वो है कि हमें कुछ इक्वेशंस दी जाएंगी क्वेश्चन नंबर 1 में, उनको सॉल्व करके हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है और उसी x की वैल्यू से फिर हम चेक फाइंड करेंगे। ये भी बहुत इजी काम है और जब हम चेक फाइंड करेंगे तो हमने देखना है कि क्या हमारा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया। ये दोनों स्टेप करना आपके लिए बहुत आसान है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आप अपनी प्रीवियस एक्सरसाइजेज में करते हुए आए हैं। आपको इक्वेशन को सॉल्व करना भी आता है। असल काम जो है वो है रियल लाइन रिप्रेजेंटेशन। ये काम आपके लिए बिल्कुल न्यू है। तो फिर हम देखते हैं कि रियल लाइन रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। बेटे रियल लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसके दोनों तरफ एरोज लगे हुए होते हैं और उसके ऊपर स्पेसिफिक डिस्टेंस या मखसूस फासला या स्पेसिफिक गैप के साथ कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मार्क हुए हुए होते हैं, ठीक है। और ये जो फासला इन पॉइंट्स के बीच में रखा जाता है इसी को कहते हैं स्केल सिलेक्शन। ये स्केल सिलेक्शन आप अपने आंसर के मुताबिक करते हैं, यानी उस नंबर के मुताबिक करते हैं जिसको आपने रिप्रेजेंट करना होता है इस लाइन के ऊपर। इसके अलावा इस लाइन में आपको सेंटर में 0 नजर आएगा, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज नजर आएंगी और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव वैल्यूज नजर आएंगी। जिस तरह के आपके सामने ये एक सारे पॉइंट्स में से ये एक पॉइंट ज्यादा प्रोमिनेंट होया हुआ है और उसके ऊपर लिखा हुआ है -3। तो बेसिकली ये रियल लाइन रिप्रेजेंटेशन है ऑफ -3, ठीक है। ये -3 को हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है रियल लाइन के ऊपर। लेकिन जो बात मद्देनजर रखनी है वो ये कि जो गैप आपके इन 2 पॉइंट्स में है वही गैप आपके तमाम पॉइंट्स में होगा। अगर इन 2 पॉइंट्स में 2 सेंटीमीटर का आपने गैप रखा है तो तमाम पॉइंट्स को फिर आपने 2-2 सेंटीमीटर के हिसाब से ही लगाना है। अब मुझे उम्मीद है कि ये जो बात लिखी हुई है स्केल सिलेक्शन वाली, ये आपको कुछ ना कुछ जरूर समझ आ गई है। बाकी जब आप क्वेश्चन करेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा पॉइंट, ठीक है। यही लाइन आपने जहन में रखनी है। रियल लाइन को बनाते वक्त इस पर मौजूद तमाम पॉइंट्स में यकसा फासला रखना होता है, स्पेसिफिक डिस्टेंस रखना होता है और वो किसको देख के आप रखते हैं? उस नंबर को जिसको आपने उस लाइन पर शो करना होता है। अगर नंबर बहुत बड़ा है तो आप 2 पॉइंट्स के बीच में गैप बढ़ा लेते हैं। मैंने आपको बताया ना, आप 10 सेंटीमीटर तक भी गैप बीच में डाल सकते हैं। तो फिर अब हम बिस्मिल्लाह पढ़ के इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें। एक्सरसाइज है 5.1 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बेटे कहा जा रहा है सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। तो इसका क्या मतलब है कि सॉल्व करना है। ये जो इक्वेशन दी गई है इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है और जो सॉल्यूशन आएगा उसको रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो फिर स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। 12x + 30 इज इक्वल है -6। 30 को जब हम इक्वल के निशान के इस तरफ लेके आएंगे तो ये बन जाएगा -30, क्योंकि आपको पता है प्लस का साइन जब किस में चेंज हो जाएगा? माइनस के साइन में। अब इस तरफ हमारे पास है जी 12x और यहाँ पर हमारे पास बन गया है -36, क्योंकि ये बात पहले भी बड़ी दफ़ा मैंने आपको बताई है कि जब सेम साइन होते हैं, सेम अलामतें होती हैं, तो जो दोनों वैल्यूज़ होती हैं उनको हम प्लस करते हैं। तो अब आप ये देखिए
क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x को हम इसी तरफ रहने देंगे और ये 12 भी हम इक्वल के निशान के दूसरी तरफ ले आएंगे। यहाँ पर ये 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इक्वल के निशान के दूसरी तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है, यानी ये ओवर के नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब आप ये देखें कि 12 3 क्या होता है, 36, तो ये आपस में कट रहे हैं, तो आपके पास आंसर आ जाएगा x का -3। अब ये देखें बेटे कि इस क्वेश्चन में आपको चेक फाइंड करने का नहीं कहा गया, लेकिन अगर हम आपकी बुक को देखें बेटे, आपकी बुक के पेज नंबर 83 पर एक एग्जाम्पल दी गई है जिसमें इसी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। ये देखें, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट देयर सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन। तो आप ये देखें कि यही हमारा सवाल भी यही है ना, सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए बुक ने पहले x की वैल्यू फाइंड की है और फिर साथ चेक भी फाइंड किया है। तो हमने तो चूंकि बुक को ही एज अ रेफरेंस लेना है ना, तो फिर हम भी इन सवालों को हल करते हुए सिर्फ x की वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे बल्कि चेक भी फाइंड करेंगे और उसके बाद फिर हम रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो फिर अब हम भी चेक फाइंड कर लेते हैं। चेक कैसे फाइंड करते हैं, देखें यहां पर हम लिख लेंगे चेक, जो आपके पास x की वैल्यू आती है इसको आपने ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर पुट करना होता है। यानी आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी, 12x + 30 = -6। अब x की जगह आपने ये -3 जो आपका आंसर आया वो पुट करनी है वैल्यू, तो ये आ जाएगा 12 - 3 + 30, इस तरफ क्या है जी आपके पास -6, ठीक है। तो 12 3 क्या होते हैं, 36, और ये माइनस के हैं, +30 = है -6। 36 में से 30 निकालें तो आंसर आ जाता है 6, और चूंकि साइन लगता है बड़ी रकम का तो 36 बड़ी रकम है तो हम यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। अब आप ये देखें कि आपके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर सेम है, तो फिर हम इसको देखते हुए हम ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, सो x = -3 इज अ सॉल्यूशन बिकॉज इट मेक्स द ओरिजिनल इक्वेशन ट्रू। ठीक है बेटे, चेक का मतलब ये होता है, चेक में आपने राइट साइड और लेफ्ट साइड अगर दोनों का आंसर सेम आ जाए आपके पास, तो इसका मतलब होता है कि आपकी जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो ट्रू है, ठीक है, और अब आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं रियल लाइन के ऊपर। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में इस अपने सॉल्यूशन को, ये जो हमारे पास x - 3 का जो सॉल्यूशन आया है, इसको हम रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, रियल लाइन पे ड्रा करने का तरीका क्या है कि हमने एक स्पेसिफिक डिस्टेंस, यानी हर पॉइंट में एक ख़ास फासला रखना है और उस पॉइंट को मार्क करते जाना है। ठीक है, जैसे ये देखें, ये सेंटीमीटर, आपने स्केल की सेंटीमीटर वाली जो साइड है ना वो रखनी है। तो अभी इस क्वेश्चन के लिए मैं हर पॉइंट में 1-1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रख रही हूँ। ठीक है, तो यानी मैंने फिर जहाँ पर 1 सेंटीमीटर है मैं वहाँ पर थोड़ा सा निशान लगा लूँगी, 2 सेंटीमीटर पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है जी, यानी एक स्पेसिफिक डिस्टेंस रखते हुए, यानी हर पॉइंट, ये देखें ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, हर पॉइंट में हमने एक ख़ास फासला रखना है। ठीक है, और वहाँ पर मैंने क्या कर लिया, उसको, उस पॉइंट को ऐसे मार्क कर लिया, निशान लगा लिया है। ठीक है, हर पॉइंट का। अब हमने इन तमाम पॉइंट्स को इसी स्केल से हमने मिला लेना है। ये देखिए, ठीक है, दोनों तरफ आपने ये एरोस के निशान लगा लेने हैं। अब जो आपकी इस लाइन का सेंटर है, ठीक है, वो होगा 0। ठीक है, ये देखें, ये ऑलमोस्ट ये वाला जो पॉइंट है वो 0 हम कंसीडर कर लेंगे।
इस तरफ ज़ीरो के राइट हैंड साइड पे आप प्लस के नंबर्स लिखेंगे और ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर्स हैं। ये +1, ये -1, ये +2, ये पॉइंट जो है ये -2, ये 3 पॉजिटिव का, ये 3 नेगेटिव का, यहाँ पर ये 4 और ये 4। अच्छा, आप इसको ना थोड़ा सा एक और पॉइंट ये कर लें कि थोड़ा मज़ीद इसको ना ऐसे हल्का हल्का निशान लगा लें ताकि वो पॉइंट जो है वो ज़रा सही से मार्क हो जाए। ठीक है, और अगर थोड़ा हाथ से भी लगा लें तो कोई नहीं, नज़र तो आ रहा है। ये देखें, ठीक है। इस तरफ अगर ये 5 है पॉजिटिव का तो इस तरफ क्या है, ये नेगेटिव का 5 है। अब आप ये देखें कि हमने एक स्ट्रेट लाइन जिस पे हर पॉइंट एक ख़ास डिस्टेंस पे मौजूद है, ठीक है, और वो अभी हमने क्या कहा है कि हमने 1 सेंटीमीटर का इन तमाम पॉइंट्स में फासला रखा है। अब हमने देखना है कि जो हमारा नंबर आया था, जो सोल्यूशन आया था, वो क्या आंसर था उसका, तो वो था -3 जी। ये जो आपका x आया था वो था -3 के। तो फिर इसका मतलब है कि आपने इस जगह पर, ठीक है, -3 पर आपने इस पॉइंट को ज़रा यूं प्रोमिनेंट कर देना है, ठीक है। और बेशक आप ऊपर ये लिख लें कि ये आपका आंसर है x का, जो क्या है -3। तो इस तरह से आपकी रिप्रेजेंटेशन जो है अपने सॉल्यूशन की वो रियल लाइन पे भी हो गई है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी बेटे सबसे पहले हमने इस इक्वेशन में x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले +6 है, इसको इक्वल के निशान के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये -6 बन जाएगा। उसके बाद -12 और -6 सेम अलामतों के साथ हैं, सेम साइंस के साथ हैं, तो ये आंसर आ जाएगा इसका -18, क्योंकि सेम साइन के साथ जो वैल्यूज होती हैं वो जमा होती हैं। इस तरफ आपके पास है x/3 और आपने फाइंड करना है x, तो आपने 3 को भी दूसरी तरफ लेके जाना। अब यहाँ पर 3 देखें डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा इक्वल के निशान के तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 18 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 54 और ये आंसर माइनस का होगा। तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर आ गया है x का वो है -54। अब हमने चेक फाइंड करना है और चेक फाइंड करने के लिए जिस तरह आपने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया कि इस सॉल्यूशन को आपने ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर पुट करना है। जी स्टूडेंट्स, अब हमने x की जगह जो हमारा वैल्यू आई है -54 वो पुट करेंगे ओवर 3 + 6 इज इक्वल है -12। अब ये देखें कि ये आपस में कटिंग हो रही है कैसे, 3 1s are 3 और जब 2 आगे जाएगा 24 बन जाएगा और 3 8 are 24 होता है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में अब हमारे पास आ जाएगा -18 + 6 इज इक्वल है 12। 18 में से 6 निकालें तो पीछे क्या आता है जी 12, और चूंकि 18 बड़ी रकम है तो हम उसी की अलामत लगाएंगे माइनस, और इस तरफ भी हमारे पास क्या है -12। अब ये जो दोनों तरफ आंसर सेम आया है, यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर सेम आया है, उससे ये साबित हो रहा है कि जो सॉल्यूशन है वो ओरिजिनल इक्वेशन को सही साबित करता है। हम यहाँ पर लिख भी लेंगे। अब हम इस सॉल्यूशन को रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, और जो तरीका मैंने अभी पीछे आपको बताया है कि स्पेसिफिक डिस्टेंस के साथ हमने पॉइंट्स मार्क करने हैं, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर है जी 1 सेंटीमीटर, 2 3 4 5 6 7 8 ये 9 10 कुछ पॉइंट्स हम लगा लेंगे, ठीक है, और इनको ऐसे एक स्ट्रेट लाइन से मिला के दोनों तरफ आपने एरो लगा लेना है। अब सेंटर में आपने 0 रख लेना है,
इस तरफ आपके राइट हैंड साइड पे 0 के पॉजिटिव नंबर्स आएंगे और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर्स आएंगे। अब ये देखें कि ये है -54। इसका मतलब है कि आपके इस हर पॉइंट के बीच में जो स्पेसिफिक डिस्टेंस की हम बात कर रहे थे ना, वो अब क्लियर बात होगी। पिछले क्वेश्चन में तो वो पॉइंट ही 3 थे, तो आपने 1 1 रख लिया। हमने हर पॉइंट के बीच में एक खास फासला रखना है कि हम 54 तक पहुंच जाएं, 54 को ड्रा कर लें। ठीक है, अब अगर देखें हम इसके सेंटर में 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखते हैं, ठीक है, तो आप देखें कि आपका 54 किधर आएगा, वो तो पेज पे पूरा ही नहीं आएगा। ठीक है, ये अगर हम कहते हैं कि जी ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 54 किधर चला गया, 54 तो पेज से बाहर निकल गया। तो फिर हमने क्या करना है, हर पॉइंट के बीच में 10 सेंटीमीटर का फासला आपने फर्ज कर लेना है। 0 और 0 के बाद ये 10 माइनस का, इस तरफ 10 पॉजिटिव का, इस तरफ -20, इस तरफ पॉजिटिव का 20, इस तरफ 30, इस तरफ -30, इस तरफ 40, -40, 50, -50, ठीक है जी, और ये -60, इस तरफ भी ये +60। अब हमने 54 तक जाना है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हर किसी के बीच में हमने ये 10 लाइनें लगानी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो चौथी लाइन है ये बेसिकली आपकी क्या है, इसको हम थोड़ा सा मजीद गहरा कर लेते हैं और इधर लिख लेते हैं -54। तो इस तरीके से आपने अपने सॉल्यूशन को रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। जी स्टूडेंट्स, अब आपने ये बात बेटे बड़े अच्छे से जहन नशीन कर लेनी है कि किसी भी सॉल्यूशन को रियल लाइन पर जाहिर करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम रियल लाइन को बनाते कैसे हैं। ठीक है, आपने रियल लाइन पर जितने भी पॉइंट्स लगाने हैं उन तमाम पॉइंट्स के बीच में आपने इक्वल फासला रखना है। पहली बात तो ये आपके जहन में बैठ जानी चाहिए। देखें, तमाम पॉइंट्स जो हैं रियल लाइन पर, यहाँ पर सब के बीच में क्या है, 10 सेंटीमीटर का हमने गैप डाला है। देखिए 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, यानी इधर भी 10 का गैप है, इधर भी 10 का गैप है। और अगर इस तरफ माइनस वाली साइड पे आए तो यहाँ पर भी -10, -20, -30। तमाम पॉइंट्स के बीच में आपने इक्वल डिस्टेंस रखना है, इक्वल गैप रखना है। पहली बात ये जहन में बिठानी है। दूसरी बात कि वो गैप या वो जो स्पेसिफिक डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं वो कैसे डिसाइड करना है, वो डिसाइड करना है आपने अपने सॉल्यूशन को देखते हुए। अगर आपका सॉल्यूशन एक बड़ा नंबर है तो फिर आपने क्या करना है, फासला भी ज्यादा डाल लेना है। ठीक है, अगर ये खाली 4 होता तो फिर आपने 1 सेंटीमीटर का फासला डाल लेना है। यानी जो स्केल आपने डिसाइड करना है, इसको बेसिकली मैथ की जबान में क्या कहते हैं, स्केल डिसाइड करना। तो आपने जो स्केल डिसाइड करना है वो अपने सॉल्यूशन को देख के करना है। ठीक है, तो ये दोनों बातें अब आपके जहन में रहनी चाहिए। पहली बात क्या है, रियल लाइन पर मौजूद तमाम नंबर्स के बीच में इक्वल फासला रखना है। ठीक है, दूसरी बात, ये फासला आपने कैसे डिसाइड करना है, अपने सॉल्यूशन को देखते हुए। अगर सॉल्यूशन की वैल्यू बड़ी है तो आपने ज्यादा फासला डाल लेना है, अगर सॉल्यूशन की वैल्यू छोटी है तो आपने कम फासला डाल लेना है। अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें भी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप ये देखें कि यहाँ पर ओवर में 2 रकमें हैं, हमारे पास 2 वैल्यूज हैं। ठीक है, और सेंटर में माइनस लगा हुआ है। और ये बात भी बड़ी दफा मैंने आपको बताई है कि जब ओवर वाली 2 रकमें हों और उनके बीच में प्लस या माइनस लगा हुआ हो तो आपने उनको एलसीएम के मेथड से हल करना है। तो सबसे पहले हम फिर इनका एलसीएम लेंगे। देखें 2 और 4 का एलसीएम लें तो क्या आता है, 4। ठीक है, तो आप अब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम के हवाले से। एलसीएम 4 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 2
इंटू एक्स, 2 2 ज़ार 4 और वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर माइनस 3x और अंदर 1 इज इक्वल है 1/12। तो इधर हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, 2x माइनस 3x ओवर 4 इज इक्वल है 1/12। ठीक है, तो आप ये देखें कि हम सबसे पहले तो 4 को उस तरफ लेके जाते हैं इक्वल के साइन के, 1/12। ठीक है, ये 4 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस तरफ हमारे पास क्या रह जाएगा, 2x। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं ना, हम क्यों इसको लेके आगे चल रहे हैं, देखें ये 3x है और ये 2x है, ये आपस में जब 3 में से 2 निकालें तो पीछे क्या हमारे पास आ जाता है, x, तो ये आ जाएगा -x। ठीक है, 4 को हम पहले ही दूसरी तरफ ले गए, तो अब ये देखें, अभी ये कटिंग हो रही है, ये देखें 4 3 ज़ार 12, तो इस तरफ फिर हमारे पास क्या आंसर आ गया, 1/3। ठीक है, और इस तरफ है -x। अब आप ये देखें कि x से हमने माइनस खत्म करने के लिए हमें दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, जब हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका माइनस तो खत्म हो जाएगा उस माइनस के साथ, लेकिन यहां पर माइनस रह जाएगा। ये जो बात बेटे अभी मैंने आपको की है ना, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करके भी देख लेते हैं कि बेसिकली ये कैसे हुआ है। ठीक है, तो ताकि एक दफ़ा आपकी प्रैक्टिस हो जाए ना, तो उसके बाद अगर दोबारा आपको क्वेश्चन करते हुए इस तरह वाली सिचुएशन आए तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकेंगे। ये देखें, बेसिकली क्या था हमारे पास, ये कंडीशन थी -x इज इक्वल है 1/3 और हमने x से माइनस ख़त्म करना था, तो हमने क्या किया, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये माइनस और ये माइनस आपस में मिलके क्या हो जाएंगे, x, और 1 को तो मल्टीप्लाई करें जिस चीज़ के साथ भी तो वो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से इसका मतलब है ये क्या आ गया हमारे पास, x प्लस का आ गया, और ये वाला जो -1 था उसने इस 1/3 को किस में चेंज कर दिया, -1/3 में, तो उसको ही मैंने यहाँ पर इस तरह से लिखा था। ठीक है, अब मैंने उसका आपको असल जो सोल्यूशन मतलब सॉल्व करने का जो असल तरीका था वो भी बता दिए। ये अब आपने जहन में रखना है ताकि नेक्स्ट किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको इस तरह की कोई सिचुएशन आती है जहां पर आपने माइनस को ख़त्म करना हो तो आपने इसी मेथड को अप्लाई करके उस माइनस को ख़त्म करके प्लस में चेंज कर लेना। ठीक है, अब आप देखें सॉल्यूशन हमने को x रियल की लाइन वैल्यू पे तो ड्रा फाइंड करने कर के ली, लिए हमने अब एक फाइंड करना स्ट्रेट है लाइन check। लगानी है तो और उसके यहाँ पर हम ऊपर लिखेंगे एक स्पेसिफिक डिस्टेंस या और चेक एक में हम क्या मखसूस करते गैप हैं जी, रखते जो हुए हमारे पास x निशान की लगा वैल्यू आई देंगे। होती है, ये बेटा जो गैप है या फासला है -1/3, ये आपने तो ये जो हमारे तमाम पास पॉइंट्स वैल्यू में आई हुई है एक जैसा इसको अब रखना है। हमने ठीक है? ओरिजिनल इक्वेशन के इसको हम अंदर पुट करना पहले है। ठीक है, मार्क कर लेते हैं x और इज यहाँ इक्वल है पर मैं 2 सेंटीमीटर्स का गैप रख रही हूँ, तो और तमाम ओरिजिनल पॉइंट्स इक्वेशन में आपके पास क्या थी, अब x हम ओवर इसको 2 स्ट्रेट लाइन माइनस से मिला देंगे x/4 और 1/12। और अब दोनों हमने तरफ आपने एरोस जहां का जहां पे निशान भी x है लाजमी उसकी जगह लगाना हमने है। क्या लिख लेना है, सेंटर में हम अब तो जीरो हमने लिख लिखेंगे लिया -1/3 और ये 2 भी आ और गया जीरो -3, के राइट और हैंड इस साइड पे x की आपको जगह पता है दोबारा से आपने पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं 1 2 3। तो अब आप ये इस देखें तरफ लिख जरा, लेंगे और इस तरफ लिखेंगे -1 ये तो हमें पता चल रहा है कि ये तो आपस में कैंसिल हो रहे हैं। अब यहाँ पर ठीक है, इसका मतलब क्या है, बेसिकली -1/3 ओवर का मतलब क्या होता है, तकसीम। तकसीम किसके साथ हो रहा है, 2 के साथ, यानी डिवाइड किसके साथ हो रहा है, 2 के साथ। ये देखें -1/3 ओवर को हमने किस में, ओवर बेसिकली डिवाइड ही होता है ना, डिवाइड किसके साथ हो रहा है, 2 के साथ। जब भी हमने डिवाइड को किस में चेंज करना है, मल्टीप्लाई में, और आपको ये भी पता है ना कि 2 के नीचे क्या डला हुआ है, 1। जब हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना होता है तो क्या होता है, ये इस साइड वाली जो रकम होती है वो उलट जाती है, यानी 1 ऊपर चला जाता है और 2 नीचे आ जाता है, तो ये हो जाएगा 1/2। और नेक्स्ट स्टेप में देखें इसका आंसर क्या आएगा फिर, 1/6। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा, 1/6। तो इसका मतलब है कि इस जगह पर अब हमने क्या लिख लेना है, 1/6 -1/6
ठीक है, ये चूंकि माइनस का था ना तो ये माइनस लगाना है आपने साथ। अच्छा, अब ये माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस, और यहां पर क्या बच गया है हमारे पास, 1/4 इज इक्वल है 1/12। अब आप ये देखें कि ओवर वाली रकमें हैं, सेंटर में प्लस लगा हुआ है, तो बेहतर है कि हम इनका एलसीएम ले लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब हम 6 और 4 का एलसीएम लेते हैं ना तो बेटे वो आता है 12, ठीक है, और ऊपर ये आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा इस तरफ -2 और ये आएगा +3, ठीक है। 4 3 12 होता है ना, तो वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 3 आ जाएगा, और इस तरफ है 1/12। तो आप ये देखें कि 3 में से 2 निकालें तो पीछे क्या आ जाता है जी, 1/12 इज इक्वल है 1/12। अब आप ये देखें कि चेक फाइंड करने के बाद हमारा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो सेम आया है, तो फिर हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल है -1/3 इज अ सोल्यूशन, क्योंकि इट मेक्स द ओरिजिनल इक्वेशन ट्रू, और ये स्टेटमेंट आप यहाँ लेंगे, ठीक है। सो x इज इक्वल है -1/3 इज अ सोल्यूशन, और आगे रीज़न भी आप बता देंगे, वरना आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं, अगर रीज़न बता देंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। हमारे पास इस तरह ओवर वाली रकम होती है और उसको हमने रियल लाइन पे ड्रा करना होता है, तो भाई सबसे पहले 1/3 को डिवाइड करना है। जब आप 1 को 3 पे डिवाइड करते हैं, 1 को 3 पे डिवाइड करें तो ये आता है 0.33, ठीक है, तो इसका मतलब है 0.33, यानी, और ये माइनस का है ना, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये 0 से 1 के बीच में ये वैल्यू जो है वो फॉल करती है, और माइनस वाली साइड पे, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे -1, इस 0 से -1 के बीच में पॉइंट लगाने हैं। अब लगाने कैसे हैं, क्योंकि ये ओवर वाली रकम है, ये बात आपने जहन में रखनी है। जब भी आपके पास ओवर वाली रकम हो और उसको आपने रियल लाइन पे ड्रा करना हो, तो जो ओवर के नीचे रकम होती है, यानी जो डिनोमिनेटर होता है, उसके हिसाब से आपने यहां पर लाइंस लगानी है। अगर ये 3 है तो आपने 2 लाइन लगानी है, इक्वल डिस्टेंस करके ना, एक ये और एक ये। अगर यहां 4 होगा तो आपने 3 लाइंस लगानी है, यानी हमेशा डिनोमिनेटर से एक लाइन कम लगानी है। अच्छा, अब जो ओवर के ऊपर नंबर होता है वो लाइन हम बड़ी कर देते हैं। अब ये 1 है ना, तो हमने क्या करना है, ये पहली लाइन को बड़ा कर देना है, तो इसका मतलब है कि ये है हमारा -1/3 को जब हम रियल लाइन पे ड्रा करें तो उसकी पोजीशन ये आती है, ठीक है। दोबारा से बेटा इस बात को एक दफा समझ लें कि अगर आपके पास ओवर में कोई रकम आ जाए और आपने उसको रियल लाइन पे ड्रा करना हो, तो जो डिनोमिनेटर होता है, यानी जो बटे के नीचे वाली रकम होती है, उससे एक लाइन कम आपने यहां पर लाइनें ड्रा कर लेनी है। अगर 3 है तो आपने 0 और 1 के बीच में 2 लाइनें ड्रा कर लेनी है, और जो नंबर ऊपर लिखा होता है उतनी लाइन को,
ठीक है, ये तो था ही पहली लाइन, 1 था ना, तो पहली लाइन को हमने बड़ा करके ऊपर 1/3 लिख दिया। अगर ये 2 होता तो हमने दूसरी लाइन को बड़ा करना था और ऊपर 2/3 लिख देना था। ठीक है, ये बात बस थोड़ी सी एक पॉइंट जो है ना वो आपने जहन में रखना है। इस क्वेश्चन में देखें बेटा, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हम अपनी ये जो स्मॉल ब्रैकेट है इसको ओपन करेंगे। तो 7 2s are 14x, 7 4s are 28 प्लस 12x। अब देखें ये प्लस का 12 है और ये प्लस 14x है, दोनों को जब जमा करें तो ये आ जाएगा 26x। 28 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे और जब ये इक्वल के निशान के दूसरी तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा -28। इस तरफ इनको सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा -26। इस तरफ भी 26x है। जब आप x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस 26 को भी इक्वल के निशान के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास x का आंसर आ जाएगा -1। या आप इसको रीअरेंज कर लें थोड़ा सा, x इज इक्वल है -1 जी। अब हम चेक फाइंड करेंगे। चेक फाइंड करने के लिए हमारे पास जो x का आंसर आया है उसको हमने ओरिजिनल इक्वेशन में उसकी वैल्यू पुट करनी है। ओरिजिनल इक्वेशन में जब वैल्यू पुट करेंगे तो जहां जहां पे x है अब उसकी जगह हमने -1 रखते जाना है। ये x है, हमने यहाँ पर -1 रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर x था, यहाँ पर भी हमने -1 लिख लेना है। जब हम इस सारे को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कुछ यूं आ जाएगा, 7 अंदर आ जाएगा -2 प्लस 4 और ये +4 में से -2 निकलेगा तो पीछे 2 बच जाएगा। ठीक है, और साथ आ जाएगा -12, 7 2s are 14 और इस तरफ है जी -2। ऊपर से भी आप ये देखें, इस तरफ 2 था ना, लिखते जाएंगे साथ साथ, इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, ऐसे ब्लैंक नहीं छोड़ना, साथ साथ लिखना है। इस तरफ भी 2 आ गया और इस तरफ भी 2 आ गया, तो इसका मतलब है चेक फाइंड करते हुए हमारे राइट हैंड साइड का आंसर लेफ्ट हैंड साइड के आंसर के बराबर होता है। तो फिर हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल है -1। ये जो है वैल्यू आई वो एक सॉल्यूशन है, क्योंकि ये जस्टिफाई कर रहा है कि ओरिजिनल इक्वेशन सही है। ठीक है, और बेटे ये बात आप यहाँ पर लिख भी लें साथ कि x इज इक्वल है -1 इज अ सॉल्यूशन। अब हमने इसको नंबर लाइन पे ड्रा करना है, बहुत ही आसान सा है। उसी तरह जिस तरह मैंने पहले अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बात की कि जब हमारे पास छोटी वैल्यू होती है ना तो हमने अपना जो गैप है ना हर 2 पॉइंट्स के बीच में वो बढ़ा लेना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हम भी फिर दोबारा 2 सेंटीमीटर का गैप डाल लेते हैं। ठीक है, लाइन लगा लेते हैं, दोनों तरफ एरोज लगाएं। ये सेंटर समझ लें 0 है, इस तरफ 1, इस तरफ -1, 2, -2, 3, -3। और ये कहां पर है जनाब, ये आपके पास -1 है, तो इस -1 को आप थोड़ा सा बड़ा कर दें, बहुत आसान सा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बेटे, इस क्वेश्चन में हम देखिए सबसे पहले हमें ये बात नजर आ रही है कि ओवर वाली वैल्यूज हैं और सेंटर में माइनस लगा हुआ है, तो बेहतर है कि हम एलसीएम लें। तो इनका एलसीएम क्या आएगा जी, 12। ठीक है, और इस एलसीएम के साथ जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ आ जाएगा, कुछ इस तरह से आएगा। 4 आ जाता है ना, 3 4s are 12 और ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 2x - 1 के साथ। सेंटर में माइनस है, इधर 4 3s are 12 होता है 3 और इस तरफ आ जाएगा 3x। ठीक है, और इधर आप इक्वल के निशान के दूसरी तरफ जो वैल्यू लिखी हुई है उसको उसी तरह लिखा रहने दे। जब हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8x - 4 -9x ओवर 12 इज इक्वल है 5/6। अब हम इसको ज़रा मज़ीद सॉल्व करें। 9 में से देखें 8 निकालें
तो ये आ जाएगा -x-4, क्योंकि माइनस की वैल्यू लगेगी ना, क्योंकि 9 बड़ा है, ठीक है। और अच्छा, इसके अलावा इधर ही हम कर लेते हैं, 12 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे और यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और जब इधर आएगा तो ये कटिंग भी हो जाएगी, 6 2s are 12। अब आप ये देखें कि आपके पास अब क्या पीछे बच गया है, 5 2s are 10 इस तरफ है और इस तरफ है -x-4। अब इस x4 को भी हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो ये बन जाएगा 10 + 4, यानी कि इधर आ जाएगा 14 और -x। अब आप ये देखें कि अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें ये किया था ना कि माइनस को खत्म करने के लिए हमने दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दिया था, और मैंने उस टाइम आपको कहा था कि ये बात अपने जहन में रखनी है, जब भी इस तरह की सिचुएशन हो कि आपने माइनस खत्म करना हो तो आपने वो वाला रफ वर्क में अपना सोल्यूशन कर लेना है। तो हमें पता है जब हम इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस जो है वो तो प्लस में चेंज हो जाता है ना, यानी खत्म हो जाता है और इसके साथ माइनस आ जाता है। तो ये बेसिकली आपके पास आ जाएगी x की वैल्यू। अब हमने फाइंड करना है चेक। अब यहां पर हम लिख लेते हैं चेक, और चेक फाइंड करने के लिए हमें पता है कि जो हमारे पास x की वैल्यू आई होती है उसको हम ओरिजिनल इक्वेशन में x की जगह पर पुट करते हैं। तो ओरिजिनल इक्वेशन में हमारे पास जहां जहां x था वहां पर हमने अब -14 लिखते जाना है। हमने जब -14 लिख लिया तो उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 14 2s are 28, -28 और ये -1 उसी तरह साथ आ गया। 14 को 3 से मल्टीप्लाई करें ना तो 42 आता है, ठीक है। और ये अभी माइनस का ही है, इधर आप चाहें तो इधर डायरेक्ट प्लस भी, इन दोनों को करके तो प्लस भी कर सकते थे, लेकिन मैंने अभी इसको थोड़ा आगे लेके गई हूँ कि कोई बच्चा इधर कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है जी। अब हम जब इसको मजीद सॉल्व करते हैं, ये देखें दोनों वैल्यूज के साथ सेम अलामत है तो दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, आपस में जमा हो जाएंगी, यानी ये बन जाएगा -29/3। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, +42/4 इज इक्वल है 5/6। अब ये देखें दोनों वैल्यूज ओवर वाली हैं तो बेहतर है कि हम इनका एलसीएम ले लें। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 12। एलसीएम के साथ जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरफ आ जाएगा -116 और इस तरफ आ जाएगा 126, ठीक है। अब इनको प्लस माइनस करेंगे तो पीछे आंसर हमारे पास बच जाएगा 10/12 और इस तरफ है जी 5/6। अब आप ये देखें 2 के टेबल में ये डिवाइड हो रहे हैं, 2 6 are 12 और 2 5s are 10। इस तरफ भी हमारे पास 5/6 आ गया, इस तरफ भी 5/6 आ गया। अब जब चेक का राइट हैंड साइड का और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर सेम आता है तो इसका मतलब है x इज इक्वल है -14 इज द सॉल्यूशन। अब हम इस सॉल्यूशन को रियल लाइन पर रिप्रेजेंट भी करेंगे। रियल लाइन पर जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें पता है कि हमने एक स्ट्रेट लाइन लगानी है विद स्पेसिफिक डिस्टेंस और गैप, ठीक है। उन पॉइंट्स को थोड़ा सा हमने मार्क भी कर देना है, ये देखें। अब चूंकि -14 है हमारे पास, ये थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है, तो हमने क्या करना है कि इस तरीके से अपना स्केल डिसाइड करना है कि हमारे पेज के ऊपर ये -14 की वैल्यू आ जाए। तो हम ये करते हैं कि हम 0 जरा यहां से शुरू कर लेते हैं और 2-2 सेंटीमीटर का गैप डाल लेते हैं, यानी ये हमारे पास अगर 2 पॉजिटिव का है तो इस तरफ हमारे पास -2 आ जाएगा, ये 2 के बाद 4, क्योंकि हमने हर 2 पॉइंट्स के बीच में हमने इस और इस पॉइंट के बीच में 2 सेंटीमीटर्स का गैप रखना है। उसके बाद ये क्या आ जाएगा, -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16, ठीक है। तो अब हमारे पास वैल्यू क्या थी, x इज इक्वल है -14। तो ये जो -14 वाला पॉइंट है इसको हमने थोड़ा सा मजीद बड़ा पॉइंट लगा लेना यहाँ पे, ठीक है। इसको प्रोमिनेंट करना है जरा, ठीक है।
और यहाँ ऊपर हमने लिख भी देना है कि ये -14 को जो है ना उसकी जगह है रियल लाइन के ऊपर। ठीक है, असल चीज बेटे इसमें यही है कि आपने स्केल कैसे डिसाइड किया है, और स्केल आपने अपनी इस वैल्यू को देख के डिसाइड करना है कि अगर आपके पास बड़ी वैल्यू है तो आपने थोड़ा सा स्केल भी अपना जो है ना, यानी 2 पॉइंट्स के बीच में गैप बढ़ा लेना है ताकि पेज के ऊपर आपकी वो वैल्यू पूरी आ सके। अगर देखें अब आप यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का रखते तो वो तो 14 इतना आगे चला जाता कि हो सकता है हमारे पेज के ऊपर पूरा ही ना आता। तो स्केल बनाना है आपने अपनी वैल्यू को देख के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है हमारे पास, उसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी उसी तरह बेटे हमने सबसे पहले तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप ये देखें कि एक x की वैल्यू इधर है और एक x की वैल्यू इधर है, तो पहले तो हम जो वेरिएबल्स हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, तो इस -10/5 को भी हम इस तरफ ले आते हैं। तो ये देखें, जब इस -10/5 को हम इक्वल के निशान के इस तरफ लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, +10/5x। ठीक है, और इस तरफ रह जाएगा 9। अब ये देखें, ये ओवर वाली रकमें हैं, सेंटर में प्लस लगा हुआ है, तो सीधी सी बात है हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम जब लेंगे तो आप ये देखें 5 और 10 का एलसीएम ले तो क्या आता है हमारे पास 10 और 5, तो क्या आएगा 5 2s are 10, 5 1s are 5, उसके बाद 2 1s are 2 और ये 1, तो क्या हमारे पास आ जाता है एलसीएम 10। तो फिर हम 10 एलसीएम के साथ जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ यूं आएगा, -5x + 20x = 9। अब ये देखें 20 में से 5 को निकालें तो पीछे क्या आता है 15, और बड़ी वैल्यू की अलामत लगती है तो 20 प्लस का है, तो ये आ जाएगा 15x पॉजिटिव प्लस की वैल्यू के साथ /10 = 9। इस 10 को दूसरी तरफ लेके जाएं, ये जब 9 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा 19। अब चूंकि वैल्यू x की फाइंड करनी है ना, तो अब ये 15 को भी उस तरफ लेके जाना है। 15 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और जब हम 15 और 19 को डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 6, क्योंकि 15 6 और 90 होता है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई है वो है 6। अब हमने चेक फाइंड करना है। ठीक है जी, चेक के लिए सबसे पहले हम जो x की वैल्यू आई है उसको पुट करेंगे ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर। अब जब हम इसको ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से, जहां जहां x था वहां वहां हमने 6 लगा लेना है। तो जब अब हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा, देखिए जी, -30/10 = है 9 माइनस, अच्छा ये देखिए इसको अगर हम या तो ये कटिंग हो जाता, अगर ये कटिंग नहीं हो रहा तो हमें ये पता है कि हम फिर ये इसके नीचे भी तो 1 ही है ना, तो ऊपर वाली रकम आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इस ब्रैकेट का मतलब भी तो मल्टीप्लाई है ना। तो क्या आ जाएगा 60/5। ठीक है, अब जब हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं तो ये आप देखें 30/10 ये माइनस का है, और इस तरफ हम लेंगे एलसीएम, इसके नीचे क्या है 1, ओवर वाली रकम है ना और सेंटर में माइनस लगा हुआ है, तो हम इसका एलसीएम लेंगे तो आंसर आ जाएगा 5, और इस तरफ ये बन जाएगा 45, 5 1s are 5 और 5 9s are 45, माइनस इस तरफ आ जाएगा 60। अब जब हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है -15/5, इस तरफ है हमारे पास -30/10 कि ये आपस में कटिंग हो रही है। 5 3 15 10 3 are 30, तो इस तरफ भी हमारे पास क्या आ गया -3, और इस तरफ भी हमारे पास क्या आ गया -3। जी, जब हमने चेक फाइंड किया तो हमारे पास राइट साइड और लेफ्ट साइड का आंसर चूंकि सेम आ गया है, तो फिर हम लिख सकते हैं x = 6। ये जो आंसर आया था वो एक सोल्यूशन है। जी, अब हम इसको रियल लाइन पर रिप्रेजेंट भी कर लेंगे।
उसी तरह जिस तरह हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते हुए आ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, एक खास फासले पे हम निशान लगा लेंगे, ठीक है उनको। और ये जो गैप है ये स्पेसिफिक है, यानी पहले 2 पॉइंट्स के जो बीच में गैप है वही अगले 2 पॉइंट्स के बीच में, वही अगले, मतलब एक डिस्टेंस आपने जो फिक्स कर लिया है, तमाम पॉइंट्स में आपने वही गैप रखना है। ये नहीं कि पहले 2 पॉइंट्स में 2 का डिफरेंस है और नेक्स्ट में आपने 1 का डाल दिया, ऐसे नहीं करना, ठीक है। इनको थोड़ा सा मार्क कर लेना है, दोनों तरफ एरोस का निशान लगा लेना है बेटा। एरोस का मतलब होता है इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब हमने यहाँ सेंटर में जी हम रख लेते हैं 0, इस तरफ प्लस का 1, इस तरफ माइनस का 1, इस तरफ प्लस का 2, इस तरफ माइनस का 2, ये 3, 4, 5 और 6, इस तरफ -3, -4, -5 और -6। ये चूंकि बहुत बड़ी वैल्यू नहीं थी इसलिए हर पॉइंट के बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप रखा है, फासला रखा है ना। स्पेसिफिक डिस्टेंस जो हमने यहाँ पर डिसाइड किया था वो है 1 सेंटीमीटर का। अब हमारे पास चूंकि सोल्यूशन क्या है जिसको हमने रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करना है वो है 6, तो हमने 6 को मजीद थोड़ा सा हाईलाइट कर देना है, प्रोमिनेंट कर देना है, ताकि हमें पता चल जाए कि ये 6 की पोजीशन है रियल लाइन के ऊपर।